प्रशासन की तरफ से यहाँ अब तक न कोई पुल ना कोई सुविधा दिया जा रहा। आप देख सकते हैं लोग नाव से किस तरह से जान जोखिम उठाकर लोग नदी पार कर रहे हैं। और जब बरसात का मौसम आता है तो लोगों के लिए जानलेवा पुल से आप लोग आना जाना करते हैं। ये बांस का पुल है, यानी लोग यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ चश्ती का पुल बनाया जाता है अगर बरसात के समय है तो नाव से, तो क्या दिक्कतें होती है आने जाने में? आने में हम लोग को बहुत दिक्कत है। यहाँ नदी पानी टप के जाना पड़ता है हम लोग को। एमएलए एमपी यहाँ का दौरा किए हैं? कोई नहीं आता है, शिकायत किया है, नहीं कोई नहीं आता है। चुनाव के वक्त वो तो सब आता है, बोलता है होगा, लेकिन आज चुनाव जब हो जाता तो खत्म हो जाता वो सब। किसको क्या बोलने जाओगे उस टाइम? बच्चों को कैसे पढ़ाने भेजते हैं? वो तो अभी जा रहे हैं, फिर कितना दिक्कत, मौत के सामने दिक्कत करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। अभी पानी जितना दिख रहा है, अभी तो पानी कुछ नहीं है। बरसात के समय और भी बढ़ जाता है। हाँ, वो किनारा से किनारा पूरा भर जाता है। अगर वर्षा हो जाता है तो नदी तो लपालप भर जाता है, बहुत परेशानी होता है। और क्या नाम है, ये देख रहे हैं ना, आपका नज़र के सामने है कितना परेशानी है। आदमी का अगर पैसा भी रह के ना अगर बीमार हो जाए तो यहाँ से कोई उम्मीद नहीं हम लोग का। कितना भी नेता आता है वोट का समय में, बोलता है ये कर देंगे वो कर देंगे, जीतने के बाद यहाँ कोई आने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आज़ादी के बाद अब तक यहाँ पर हम लोग को कोई आज़ादी नहीं मिला है और अभी तक कोई सुविधा नहीं है सरकार के तरफ। ना सरकार का कोई भी एमएलए है, विधायक है, कोई नहीं आता है। यहाँ का विधायक कौन है? साउद आलम। वो आते हैं कभी क्षेत्र? कभी नहीं आए कभी। जय हिंद, आप देख रहे हैं ग्रामीण समाचार 24। मैं मुरसलीन शरशाबादी। इस वक्त हम मौजूद है किशनगंज के दिघलबैग प्रखंड अंतर्गत सिंगीमारी पंचायत के पलसा घाट में। हम नदी के किनारे मौजूद है और उस पार एक बड़ी आबादी बस रही है, लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ अब तक न कोई पुल ना कोई सुविधा दिया जा रहा। आप देख सकते हैं लोग नाव से किस तरह से जोखिम उठाकर लोग नदी पार कर रहे हैं। और जब बरसात का मौसम आता है तो लोगों के लिए जानलेवा नाव है, क्योंकि लोगों को आना जाना करना पड़ता है, क्योंकि इस पार सब कुछ है, उस पार क्योंकि नेपाल बॉर्डर है और नेपाल की वजह से लोगों को इधर से उनका राशन सब कुछ, हेल्थ को लेकर शिक्षा को लेकर सारा सुविधा इस पार है। हम यहाँ के लोगों से भी जानेंगे कि उनको किस प्रकार की दिक्कत होती है। ये जो नदी है ये सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं दिया गया है। लोग हर रोज़ आना जाना करते हैं, जान जोखिम में डालकर। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे। ग्रामीण समाचार 24 की रिपोर्ट खास एक ऐसी सच्चाई को उजागर कर रही है जो विकास के दावे को पोल खोलती है। एक तरफ सरकारी पुल और सड़कों की लंबी फहरिस्त गिनवा रही है, वहीं दूसरी तरफ इस गांव की हकीकत और कुछ और ही बयान कर रही है। हम इस वक्त नदी के किनारे जिसके पार बड़ी संख्या में लोग बसे हुए हैं। ये लोग हर रोज़ जान जोखिम डालकर नदी पार करते हैं। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि पुल की मांग कोई नहीं बल्कि पिछले कई वर्षों से हो रही है, बल्कि चुनावी वादे भी हर बार किए जाते हैं, लेकिन हर बार के ये वादे सिर्फ कागजों पर ही सिमट कर रह जाती है। जब चुनाव के वक्त होता है तो नेता लोग तो आते हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही लोग गायब हो जाते हैं। यहाँ की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं। अगर कोई बीमार हो जाए तो बीमार हॉस्पिटल जाने के लिए इधर लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही है, क्योंकि जब बरसात का समय होता है तो सैलाब, चारों तरफ सैलाब से एकदम भर जाता है और लोगों के लिए एकदम हॉस्पिटल जाने से पहले उसको यहीं पर उसको जान गंवाना पड़ता है। इससे पहले भी कई जान गंवाए यहाँ के लोगों ने, क्योंकि सरकार और प्रशासन की तरफ से इसको अब तक कोई मदद नहीं मिला है। हम यहाँ के लोगों से जानेंगे अब तक यहाँ पर जो पुल वो क्यों नहीं बन पाए। अब क्यों नहीं बन पाए तो सरकार जानेगा, हम कैसे कह सकते हैं। लेकिन क्या दिक्कत होते, लोग आना जाना करता है? आप लोग नाव में ही आना जाना करता है, पुल का टाइम में पुल में आना जाना करता है। यहाँ कौन सी पुल से आप लोग आना जाना करते हैं? ये बांस का पुल है। यानी लोग यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ चश्ती का पुल बनाया जाता है अगर बरसात के समय है तो नाव से, तो क्या दिक्कतें होती है आने जाने में? आने में हम लोग को बहुत दिक्कत है। यहाँ नदी पानी टप के जाना पड़ता है हम लोग को, और जान जोखिम में डाल के जाना पड़ता है, आना पड़ता है। अगर हॉस्पिटल जाना तो कैसे आते हैं जब बरसात के समय चारों तरफ बाढ़ से जब गिरा? कोई सुविधा नहीं है हम लोग का, इसे कोई सुविधा नहीं। नेपाल का सहारा लेना पड़ता है। प्रशासन की तरफ से क्या कोई मदद मिलता है यहाँ की? कुछ नहीं मदद मिलता है यहाँ। क्या नाम है भाई साहब? हसीबुर रहमान।
तो अब तक जो यहाँ पर पुल नहीं बनवा पाए, एमएलए एमपी यहाँ का दौरा किए हैं, कोई नहीं आता है, शिकायत किया है, नहीं कोई नहीं आता है। चुनाव के वक्त वो तो सब आता है, बोलता है होगा, लेकिन आज चुनाव जब हो जाता है तो खत्म हो जाता है वो सब। किसको क्या बोलने जाओगे उस टाइम? बच्चों को कैसे पढ़ाने भेजते वो हैं? तो अभी जा रहे हैं, फिर कितना दिक्कत, मौत के सामने दिक्कत करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। अभी पानी जितना दिख रहा है, अभी तो पानी कुछ नहीं है। बरसात के समय और भी बढ़ जाता है। हाँ, पूरा वो किनारा से किनारा पूरा भर जाता है। तो अगर आपके यहाँ मतलब कोई बीमार हो तो उसको आप वो नेपाल लेके जाता है, क्या करेगा, मजबूरी है आदमी के साथ। आप तो आदमी को जिंदा जान तो मार नहीं सकते ना। तो लोगों का कहना है कि अगर कोई यहाँ बीमार पड़ जाए, अगर हॉस्पिटल जाना तो उसको नेपाल ले आ जाते, क्योंकि इधर एक लंबी नदी है और चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़, एकदम सैलाब की तरफ सैलाब फैल जाता है पानी से। तो हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है चाचा जी? मेरा नाम महादेव कुमार शाह है। कहाँ जा रहे हैं अभी आप? अभी हम घर जा रहे हैं। हम 1 नंबर वार्ड से डाकूपाड़ा से हैं। हम लोग का जो है ना यहाँ बहुत असुविधा है। जो भी बचा खुचा है कुछ नेपाल लेके हम लोग को राहत है। अगर वर्षा हो जाता है तो नदी तो लपालप भर जाता है, बहुत परेशानी होता है। और क्या नाम है, ये देख रहे हैं ना, आपका नज़र के सामने है कितना परेशानी है। आदमी का अगर पैसा भी रह के ना अगर बीमार हो जाए तो यहाँ से कोई उम्मीद नहीं हम लोग का। अगर नेपाल में जैसे अगर बॉर्डर रोक दे तो पैसा रहते हुए हम लोग मर जाएंगे। यहाँ कोई इलाज कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पैसा रह के भी आदमी, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं आप अभी तो ये कुछ नहीं है। वहाँ से उस नदी से उस गाँव से लेके उस वहाँ से पूरब तक लबालब नदी भरा रहता है। और देखिए कितना भी नेता उता आता है वोट का समय में, बोलता है ये कर देंगे वो कर देंगे, जीतने के बाद यहाँ कोई आने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। आज़ादी के बाद अब तक यहाँ पर हम लोग को कोई आज़ादी नहीं मिला है। आज़ादी के बाद अब तक यहाँ कोई पुल बना था? कुछ नहीं बना है। अब कितने साल से उस पर हैं? हम मेरा देखिए मेरा 38 ईयर्स हो गया है, ठीक है। मेरा जन्म ही उसी गांव में है, डाकूपाड़ा ही 1 नंबर वार्ड में मेरा जन्म है। और अभी तक कोई सुविधा नहीं है सरकार के तरफ, ना सरकार का कोई भी एमएलए है, विधायक है, कोई नहीं आता। यहाँ का विधायक कौन है? साउद आलम। वो आते हैं कभी? कभी नहीं आए, कभी नहीं। 5 साल में आपके उस पार कितने बार गए हैं मेरे साथ? एक बार आए थे, जब पिछले बार बाढ़ हुआ था तब आए थे, लेकिन देख के गए कि हम लोग को आसपास अभी देख लीजिए, यहाँ से तो आपको कुछ नहीं पता लगेगा। उस गांव में जाइए, मदरसा मस्जिद के सामने से लगभग 100 मीटर दूरी है नदी में। इस बार हो सके तो वो गाँव पूरा ख़त्म है। दोनों नदी मिल जाएगा। हाँ। आप अपने बच्चों को शिक्षा के लिए कहाँ भेजते हैं? कोई शिक्षा नहीं है, कहाँ कुछ सुविधाएं नहीं है। तो क्या मान ले उस पर हाई स्कूल या मिडिल स्कूल है तो जानते हैं, सरकारी तो सरकारी है ना है, वैसा शिक्षा थोड़े हो पाता है वहाँ पे। अब अपने अगर बीमारी हो घर में, गर्भवती महिला, तो आप उसको नेपाल ले जाते हैं। नेपाल, हाँ। भारत से हम लोग को कोई मदद नहीं मिलता है। किशनगंज के नहीं, कोई मदद नहीं मिलता। तो लोगों का कहना है अगर गर्भवती महिला हो, अगर उसको इलाज के लिए ले जाना तो उसको नेपाल ले जाना पड़ता है, क्योंकि जो नदी है इस सबसे बड़ा कारण है कि लोगों की जाने जा चुकी है यहाँ, क्योंकि इधर इंडिया है और उधर नेपाल। तो इंडिया और नेपाल के बीच में नदी है, तो नदी के उस पार टपेंगे तभी आप इंडिया में जाकर आप कोई अच्छी सुविधा आपको मिल सकती है, क्योंकि वरना आपको नेपाल जाना पड़ता है। क्या नाम है चाचा जी? मोहम्मद मोहिम। क्या करते हैं आप? किसान बाड़ी है, खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी से पोसा जाता है आपका? नहीं पोसाता तो क्या करेंगे। इधर नदी में जब फसल होता है तो पानी आता तो सब चीज़ सस्ता में बेचना पड़ता है, मट्टी का भाव में। तो इधर कोई सुविधा नहीं। अभी आप कहाँ के? अभी नाव चला रहे हैं। तो यहाँ पर जो नाव चला रहे हैं, तो क्या आपको मौत से डर नहीं लगता इतना बड़ी नदी में? अब क्या करें, तो मजबूरी में चलाना होगा, नहीं चलाएंगे तो इतना लोग कैसे आएगा। सबका सुविधा देखना होता है ना, मौत भी हो जाता है कभी कभी किसी का। अब तक यहाँ पर पुल क्यों नहीं बन पाया? क्या सरकार या एमएलए एमपी यहाँ नहीं आते? कोई नहीं आता सर, कहाँ कोई आया अभी तक, कोई नहीं आता है। आप अपने बच्चों को शिक्षा कैसे दिलाते हैं? ऐसे सरकारी में थोड़ा बहुत होता है, नहीं है बराबर में। आप हर रोज आना जाना करते हैं? रोज डेली पर डे का। अभी तो पानी कम है, जब पानी भर जाता तब क्या तो मुसीबत बंद हो जाता है सब कुछ ना। वो खान पीन का कहाँ से होता है? खान पीन जो मिलता है वही 10 टका का सामान 20 टका में खरीदना पड़ता है उस पार में जो स्टॉक करके रखा है, नहीं तो नेपाल से लाना पड़ता है।
पार बिजली का भी कोई सुविधा नहीं है, क्योंकि जो बिजली का खंभा दिया जाता है, नदी इतना सैलाब से भर जाता है कि बिजली का खंभा को उखाड़ फेंकता है। लेकिन क्या आज़ादी के आज 75 साल हो गए हैं, उन लोगों को कोई हक नहीं मिलना चाहिए? क्या उन लोगों का पुल एक सपना ही रह जाएगा? कब तक लोग ऐसे जान जोखिम में डालकर नदी पार करेंगे? कब तक लोग ऐसे अपने गांव के लिए सफ़र करेंगे? यहाँ अब तक सरकार की तरफ से क्यों कोई पुल नहीं बन पा रहा है? क्यों सरकार या एमएलए एमपी अब तक यहाँ का दौरा नहीं कर रहे हैं? हमारी जो ग्रामीण समाचार 24 की जो टीम है, प्रशासन से मांग करता है कि यहाँ पर पुल बनवाया जाए ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो, क्योंकि ये मौत का अपना जान में जोखिम डालकर हर रोज़ लोग नदी पार करते हैं। आप देख सकते हैं बरसात का समय अभी तो और आना बाकी है। अभी से ऐसा हाल है, जब पानी भर जाता है, जब सैलाब आता है, जब बाढ़ आता है, तो आप सोच सकते हैं कैसा मंजर होगा उस वक्त।